दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा नेत्र सहायक या फिर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई है। मैं देख रहा था राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा जो एनएचएम में आयुष चिकित्सक के लिए वैकेंसी आई है, उसको डिटेल्स में एक बार स्टडी कर रहा था तो मुझे ये मिला। ये वैकेंसी जो आई है तो एक मेरा फ्रेंड है जो नेत्र सहायक है, उनको मैंने कॉल किया कि एक वैकेंसी आई है, आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि एक इस पे डिटेल्स वीडियो ही बना देते हैं। तो मुझे लगा बना देना चाहिए, तो मैं इस पे एक डिटेल्स वीडियो बना रहा हूँ और इसको कोशिश कर रहा हूँ डिस्क्राइब करने की। तो वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है? ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। ठीक है। सैलरी इसकी कितनी है? 15,000, 15,000 रुपए प्रति माह। इनकी पोस्टिंग कहां कहां होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में विज्ञापन संख्या है, इसको आप लोग जरूर देखेंगे। अभी इसको डिटेल्स में मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम एनपीसीबी एंड के तहत राज्य के सभी जिला अस्पताल, डीएच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एस डीएच मीन्स अनुमंडलीय अस्पताल, आरएच रेफरल हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी पीएससी और पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए विज्ञापन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है इस पे? सुयोग्य अभ्यर्थी जो भारत के नागरिक हैं से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मीन्स कोई भी यदि भारत का निवासी इंडियन है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। रूल्स क्या है? बट वो सिर्फ ऑन रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, ना कि ये किसी भी आरक्षण का वो लाभ नहीं ले सकता। ये ध्यान, अगर वो बिहार के अदर स्टेट का। बाकी जो यदि बिहार के हैं तो उनके लिए हम लोग डिटेल्स में कितनी पोस्ट है, 220 पोस्ट है। अब देख लेते हैं ऑन रिजर्व के लिए टोटल पोस्ट कितनी है? 87। ऑप्थेल्मिक पद नाम क्या है? ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 22, एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 35, एसटी के लिए 3, ईबीएस मींस एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 40, बैकवर्ड क्लास के लिए 26, डब्ल्यूबीसी मींस वुमेन बैकवर्ड क्लास के लिए 7 सीट है। क्लियर हो गया? मींस टोटल पदों की संख्या हो गई 220। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसको भी देख लेते हैं। बायोलॉजी या मैथ, आईएससी कैसे होना चाहिए? बायोलॉजी या मैथ से विथ 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। ऑप्टोमेट्री ट्रेंड फॉर 2 इयर्स ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज पर गाइडलाइन ऑफ एनपीसीबी। ठीक है। फिर दूसरा क्या क्वालिफिकेशन की बात की जाती है तो आईएससी बायोलॉजी या मैथ से होना चाहिए और 2 इयर्स डिप्लोमा जो है 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का, गवर्नमेंट, प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिसको गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिकॉग्नाइज करता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। आयु सीमा को देख लेते हैं। आयु सीमा इसका क्या है? इसकी गणना कब से होगी? 1/10/2024 से। आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स और आरक्षणवार ये डिसाइड किया गया कि कितने एज तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑन रिजर्व ईडब्ल्यूएस यदि पुरुष हैं तो 37 ईयर्स। क्लियर? वहीं पे बैकवर्ड क्लास या फिर ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास पुरुष और महिला दोनों के लिए कितना? 40 इयर्स। अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस महिला है तो 40 इयर्स। क्लियर? यदि अनरिजर्व महिला है या फिर ईडब्ल्यूएस महिला है तो उनके लिए 40 इयर्स। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए 42 इयर्स। ये क्लियर हो गया। फिर देख लेते हैं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 62 दिनांक 5/1/2007 के आलोक में दिव्यांग को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमय है। ये क्लियर हो गया। विभागीय कार्मिकों को 5 वर्ष की छूट अनुमान है, बशर्ते वो न्यूनतम पात्रता रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? आयु सीमा की जो गणना होगी, जैसे 21 ईयर से
कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम एज कितनी है? 21 ईयर्स। ये गणना कब से होगी? कट ऑफ आयु और शैक्षिक योग्यता के लिए क्या है? 1/10/2024। एक क्लियर हो गया। अब यहीं पे देख लेते हैं मैक्सिमम एज, फिर यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि इससे 1/10/2024 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब इससे इसी से डिसाइड किया जाएगा कि आपकी 37 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर अनरिजर्व में अप्लाई करते हैं पुरुष हैं तो 37 ईयर से ज्यादा कब से डिसाइड होगा? 1/10/2024 से। और 21 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए, कब से डिसाइड होगा? 1/10/2024 से। क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं बोला था, इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट, आपको देखना कहां से है, shs.bihargovernment.in। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इससे आप इसको चेक कर सकते हैं। उसमें कहा जाना है? ह्यूमन रिसोर्स में जाना है और ह्यूमन रिसोर्स में एडवर्टाइजमेंट पेज होगा, उसको ओपन कर देंगे, पूरा डिटेल्स आ जाएगा। अब क्या है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों हेतु TOR एवं विस्तृत निर्देश। अभी डिटेल्स इंस्ट्रक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इस पोस्ट के लिए डिटेल्स इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेंगे। फिर उसमें जो भी शर्त है उसको ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। फिर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता एवं अन्य सभी प्रमाण पत्र। आपके पास ये जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या बताया गया है? 12 होना चाहिए, ISC होना चाहिए बायो या मैथ से। फिर आपका एक बार यहाँ पे देख लें क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन बायोलॉजी या मैथ से ISC होना चाहिए, और 2 इयर्स डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिक अटेंड फॉर 2 इयर्स ऑफ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। इसको देख लेंगे क्या है, ठीक है। यहां से हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, इसको देख लेंगे। और ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जो भी लगा रहे हैं, शैक्षिक योग्यता से रिलेटेड जो भी प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, उनको क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, और जो प्रमाण पत्र उन्हीं को लगाएंगे जो आपके पास रहेंगे। यदि नहीं है तो उसको उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। प्रमाण पत्रों की सत्यापन काउंसलिंग के समय यदि अभ्यर्थी जो आपने लगाया है उसमें उसको आवेदन करते समय ऑनलाइन जो आपने फिल किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, अन्यथा काउंसलिंग के समय यदि प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। एक क्लियर हो गया। कट ऑफ डेट बार बार बोला गया है, 1/10/2024 माना जाएगा। आवेदन आप कब से कर सकते हैं? आवेदन और शुल्क देने की तिथि जो है 1/12/2024 10 बजे सुबह से, और लास्ट डेट क्या है? 31/12/2024 6 बजे तक। विज्ञापित पद की रिक्त की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने अथवा परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यहां तक क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम एक बार क्या किए थे, इसको विस्तृत निर्देश खोल दिए। ये आप लोगों ने देख लिया, ये क्या मैंने ओपन कर दिया? विस्तृत निर्देश मीन्स डिटेल्स इंस्ट्रक्शन। अभी क्या सिर्फ हम लोग देख रहे थे विज्ञापन संख्या में एडवर्टाइजमेंट को स्टडी किया। अब डिटेल्स जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है एडवर्टाइजमेंट का विस्तृत निर्देश, एक बार उसी वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। कौन सी वेबसाइट फिर बता देते हैं, hs.bihar.government.in, इसको क्लिक कर देंगे और यहां से आप ओपन करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स पे जाएंगे, वहां से एडवर्टाइजमेंट पेज पे चले जाएंगे और फिर इसको डिटेल्स में आप भर देंगे। और ये इसकी एज क्या है, एक बार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पद जो है पूर्णतः संविदा के आधार पे 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषजनक कार्य सेवा के आधार पे संविदा अवधि को 60 वर्ष की आयु तक के लिए NHM के अंतर्गत आरोपी उक्त पद की स्वीकृत होने एवं राशि उपलब्ध रहने में जो भी हो पहले हो अवधि की एक बार तथा स्वास्थ्य सत्यनिष्ठा कार्य कुशलता के आधार पर 65 वर्ष की आयु तक विस्तारित
किया जा सकता है। इस तरह हम लोगों ने देख लिया। आरक्षण का जो है प्रारूप वो देख लीजिएगा, कौन कौन इसमें आरक्षण का लाभ किसको किसको मिलेगा, ये देख लेंगे। फिर जो इम्पोर्टेंट आवेदन शुल्क क्या है वो देख लेंगे। अच्छा, आप जब भी आवेदन शुल्क, ये ध्यान रखिएगा, जब भी आवेदन शुल्क जमा करते हैं तो उसका क्या करना है, जो पेमेंट का जो स्लिप है उसको जरूर अपने पास रखें। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस बैकवर्ड क्लास, ईबीएस एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए पुरुष के लिए 500, महिला के लिए 250। एससी एसटी बिहार यदि डोमिसाइल है तो 250 और महिला के लिए भी 250। पीडब्ल्यूबीडी फॉर ऑल कैटेगरी 250। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, ये एग्जाम कैसे होगा, इसके लिए सीबीटी होगा, जो टोटल नंबर कितना होगा, 100 नंबर का होगा। चयन हेतु 100 नंबर का पूर्णांक होगा और क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक क्लियर हो गया। सैलरी 50,000, 15,000 रुपए प्रतिमाह होगी। प्रमाण पत्र सत्यापन मेगा सूची में टाई होने पे इस तरह इसको क्या करेंगे, एक बार आप लोग डिटेल्स में खुद स्टडी कर लें। बाकी मैं इस पे एक छोटा मोटा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।